आज प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और 4 ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी जहां पर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। पर दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज ही पेपर लीक के मामलों में नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी छूट गया, क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन में उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की। तो जो आप कहते हैं और जो आपके एक्शन में दिख रहा है, छात्रों को यही बात मिसमैच लग रही। स्टूडेंट्स और सरकार के बीच अविश्वास की गहरी खाई है। यह प्रोटेस्ट यूं ही नहीं है बहनों भाइयों, बात छोटी है लेकिन आप उसके इंपैक्ट की कल्पना करें जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने क्यों कहा कि यह घर घर तक यह आंदोलन पहुंच गया है और जिंदगी में आग है इसको लेकर। आज मैंने सुबह हैदराबाद की एक सीनियर जर्नलिस्ट का ट्वीट देखा और हैदराबाद के कई पत्रकारों और मीडिया हाउस का एक बयान देखा, जिसमें एक बच्ची, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 12वीं क्लास में रही होगी, वो अपने माँ बाप को बिना बताए स्कूल से सीधे हवाई अड्डे पहुंची, टिकट कटाया और बैठकर जहाज में पहुंच गई दिल्ली। माँ बाप परेशान, पूरा हैदराबाद परेशान, तेलंगाना भर में उसकी फोटोग्राफ्स घूमने लगी कि बच्ची मिसिंग है। लेकिन उस बच्ची ने एक वीडियो जारी किया और कहा मैं अपने माता पिता को बिना बताए इस प्रोटेस्ट में शामिल होने दिल्ली जा रही हूँ। बहनों भाइयों, जब दिल्ली पहुंची वो बच्ची, उसने अपना वीडियो जारी किया कि वो सेफ है, तब जाकर लोगों को सुकून मिला। ऑनलाइन उसकी सलामती की प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी। 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 9 साल के बच्चे, एक प्रयागराज का 9 साल का बच्चा वहां पर सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। उससे पूछा गया तुम क्या हो, तो उसने कहा भविष्य में हक की लड़ाई के लिए आया हूं। ये बात इन बच्चों के दिमाग में कहां से पहुंच रही है, इन तक सूचनाएं कहां से पहुंच रही। और ऐसा नहीं है, बीजेपी के नेताओं के घर में मोर्चा खुल गया है। आज मेरी कई सीनियर लीडर से बात हुई, उनके अपने बच्चे विरोध कर रहे हैं। वो घर में जब जाते हैं तो उनके बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी का हर नेता, जिसके घर भी बच्चे हैं इस उम्र के, उसको अपने घर में सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे इस विषय पर आक्रामक हैं, वो कार्रवाई चाहते हैं और कुछ नहीं। और मैं कहता हूं किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये कोई विपक्ष नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, भविष्य है। अगर आप इनसे बात करने में अड़ियल रुख अख्तियार करोगे तो फिर आप बात किससे करोगे। अब ये कहना कि हमारे घर आओ, हमारे ऑफिस आओ, तब बात करेंगे। अरे भाई, एक बार ये गए थे, आपने 5 घंटे तक कोई बात ही नहीं की, हल नहीं निकाला, अविश्वास को और बढ़ा दिया, उसके बाद लाठी डंडे चले इन पे।